अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखें जी, आज जिस पे मैं मतलब बात करने जा रहा हूं बेटा, ये एक ऐसी, मैं खुद भी टीचर हूं और आप सब जानते हैं। और इसके अलावा जिस टॉपिक में मैं जो आज बात कर रहा हूं, लेकिन अक्सर औक़ात लोग बात नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि टीचर का आपस में रिलेशन होता है, और जब रिलेशन होता है तो आपको पता है, जब उसके ख़िलाफ़ बात की जाए तो कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये ठीक होता है। लेकिन बेटा, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो मैंने इस्लामाबाद के अंदर देखा है, और इसके अलावा और भी जगह पे मैंने देखा। वाह कैंट में मैं रहता हूँ और सरगोदा जो है मेरा गांव है, और इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ मैंने शहरों में मैंने बड़ी जगह पे देखा है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा और मैंने इस चीज़ पे रिसर्च की है, और मैंने एक चीज़ देखी है। वो फाइनल चीज़ क्या है, बात बड़ी अहम है, गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। देखें, एक टीचर है, वो केमिस्ट्री का टीचर है, वो बायो भी पढ़ाता है, वो फिज़िक्स भी पढ़ाता है, वो मैथ भी पढ़ाता है। और इस कौम का अलमिया कितना अहम, यकीन मानेगा ये कौम इतनी जहल है। एक टीचर कैसे यार उर्दू, इस्लामियात, फिज़िक्स, सारी तमाम सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? बच्चों का बेड़ा गर्क करने वाले तो ये असल टीचर ये हैं, जो डमी टीचर हैं। और भाई खुदारा अपने कौम के बच्चों पर रहम करें, अपने चार पैसों की खातिर अपनी कौम का बेड़ा गर्क मत करें यार। एक इंजीनियर का क्या काम बनता है? इंजीनियर का क्या काम है? इंजीनियर का काम है जाके जॉब करें, इंडस्ट्री में काम करें, टीचर बना बैठा हुआ है। वजह क्या है? ये जितने 2 टके के अदारे हैं, ये सस्ते पैसों के ऊपर रख लेते हैं इनको। और उनमें कुछ इंजीनियर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूं जी, माजरत ख्वाह, बात करनी पड़ेगी, तभी तब्दीली आएगी। आप अपना काम करें, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा मत करें। केमिस्ट्री वाले बंदे का क्या काम बनता है? मैथ पढ़ा रहा हूँ। वो यकीन माने, मुझे जो 1-2 न्यूज़ मिली हैं और मैंने उससे रिसर्च किया, मैं पागल हो गया। बायो का एक बायो टीचर है, यकीन माने वो भी मैथ पढ़ा रहा है। और आगे जब उससे मैंने पूछा कि ये जी क्यों है, कहते जी पढ़ा देता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। वो बच्चे को डेली अपडेट करते रहते हैं, बेटा ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। जब वो बच्चा नुकसान हो चुका होता है, ये तो निकल जाते हैं। नुकसान किसका होता है? बच्चे का। खुदारा इस कौम पे रहम करें। ये जितने टीचर हजरात हैं, अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो फिजिक्स में रहें, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ में रहें। वो दूसरे सब्जेक्ट मत पढ़ाएं। और पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर तो ये काम खास तौर पे चल रहा है। मुझे कई जगह से कॉल आई है, यकीन माने, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे कर्नल साहब की कॉल आई, वो मेरे जानने वाले, मैंने उनके बेटियों को मैं पहले भी पढ़ाता रहा। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा जी कि मेजर साहब हैं, उनके अपने बेटे को पढ़ाना है। मैंने कहा जी पढ़ा देते हैं। मैंने कहा सर आपको पता है मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। कहते जी बिल्कुल आज मैं गया हूँ। बातचीत हुई तो उसके बाद अब मेजर साहब क्या कहते हैं? मेजर साहब कहते हैं सर केमिस्ट्री पढ़ानी है। मैंने कहा जी ठीक है। कहते हैं यार आपको ना मैं 20,000 एक्स्ट्रा दूंगा, आपने सिर्फ एक काम करना है। मैंने कहा जी क्या काम करना है? उन्होंने कहा सिर्फ काम ये करना है, हम नहीं चाहते कोई दूसरा टीचर हमारे घर में आए। तो मैंने कहा जी फिर क्या मतलब? उन्होंने कहा जी आप ये करें, आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप जो पैसे ले रहे हैं ना उसका मैं डबल हिस्सा देता हूँ, आपने सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट लेना है। मैंने कहा अच्छा। और कहता सर मैं इससे ट्रिपल गुना भी दूंगा अगर आप मैथ का भी डेली टेस्ट किसी से बनवा के ले आए, बस इसको देते रहे। आपको मैं 60-70 हज़ार रुपये बनता है जो टोटल ये सारे, आपको ये पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये करें और क्या दे। यकीन मानिएगा मैं सच बता रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं तो नहीं कर सकता। कहते जी क्यों नहीं कर सकते, आप टीचर हैं। मैंने कहा बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, वो ख़राब होगी, आप ठीक कर सकते हैं। कहते जी नहीं, उसका मैकेनिक का काम है। और मैंने कहा यही तो असल चीज़ है समझने वाली। वो ये कैसे हो सकता है केमिस्ट्री का टीचर जो है फिजिक्स पढ़ाए और मैथ भी कराए? यकीन मानिएगा अगर मेरी जगह कोई और होता ये काम कर चुका होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास केमिस्ट्री की इतनी ट्यूशन आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम देते हैं और जो बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, वो बोर्ड के पेपर में ना आए तब RMT ना करना। वैसे नहीं कहते RMT मुझे। इंशाल्लाह जो इस पर रिसर्च करता हूँ, मैं अपने जितने बड़े टीचर्स होते हैं उनसे भी पूछता हूँ। इसमें मैं कभी नहीं कहता कि मेरा अपना काम होता है। बहुत से पीछे टीचरों से मैं पूछता हूँ कि सर आप बताएं आपका क्या मानना है। वो बताते हैं, अपना बताता हूँ, तब जाके गेस्ट पेपर देता हूँ।
ताकि बच्चे की हेल्प हो सके। ब्लंडर नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं टीचर केमिस्ट्री के लिए तो इम्प्रूव कर लूँगा, लेकिन एक मैथ का जो बंदा जब बायो पढ़ाएगा तो बोलना तो पड़ेगा ना। वो खुदारा इस कौम पर रहम करें। और बच्चों को सिर्फ एक चीज़ सोचनी चाहिए, स्पेशली तौर पर स्टूडेंट्स को ये सोचनी चाहिए कि जो टीचर मैथ पढ़ा रहा है ना, और वो आपको फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, वो आपका पढ़ा नहीं रहा, वो आपका नुकसान कर रहा है। हो सकता है वो मेरी बात से इख्तलाफ करें और आप भी मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं। और कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो समझ आ रही है। बेटा वो समझ वही आ रही है जो आपको समझाया जा रहा है। जो एक्सपर्ट होता है ना, वो उससे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। अब मैं केमिस्ट्री का हूँ, अब जो बातें मैं जानता हूँ मैथ वाला जान सकता है? नहीं जान सकता बेटा। ये जो टीचर होते हैं ना, ये गेम कर जाते हैं, लेकिन एक अरसे के बाद जब आप मिलते हैं ना, तो वही बच्चा कहता है इस टीचर ने मेरा बेड़ा गर्क किया। ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये अपने लोग अपने पैसों के लिए ये तमाम चीज़ें कर जाते हैं। तो मेरी जितने भी टीचर्स हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप अपने सब्जेक्ट में रहें, अपनी लाइन में रहें। और टीचर्स को और पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि जो जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि आया कि वो मेरा सब्जेक्ट है या नहीं है। तो बेटा ये सोच समझ के फैसला किया करें। जब भी आप किसी भी ट्यूटर को हायर करते हैं, उसको जिस सब्जेक्ट का टीचर हो उसका इंटरव्यू करें। मेरा मानना तो ये है, उससे पूछे कि भैया आप क्या पढ़ाते हैं और किस कॉलेज में पढ़ाते हैं। मेरे पास ऐसी एग्जाम्पलें हैं जो कॉलेज पढ़ाते ही नहीं हैं, कॉलेज पढ़ाते नहीं और साथ पढ़ा रहे होते हैं फिजिक्स। अब मैं क्या करूं उनको, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैथ पढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं पढ़ाते। वजह क्या है? वो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, बच्चे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये हमारी कौम है, इससे हम तरक्की करेंगे? कोई तरक्की नहीं करेंगे यार। अपने आप को चेंज करें, अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाएं अपने आप को। अगर आपने कुछ चीज़ सीखनी है तो उसको खुद भी रिसर्च करें, तब जाके चेंज आएगी। तब आपके अंदर एक अच्छी कौम बनने का जज्बा पैदा होगा, तब अच्छी जॉब मिलेगी, तब आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तब आप कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। वरना हम उसी तरीके से एक दूसरे पे तनकीद और इन्हीं मामलात में फंसे रहेंगे। और आलू टमाटर जिस तरीके से हमारी कौम को शफकत महमूद और मुराद रास ने बेड़ा गर्क कर दिया है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है आपको 10 साल के बाद पता चलेगा कि हमारे साथ गेम क्या हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।